हन कैसे हो आप सभी। आई हो सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गया। मुझे आप सभी को अवेयर करना था यार। पर्सनली मतलब मेरा यूजर नेम मोस्टली सभी कैंडिडेट के पास में है टेलीग्राम पे, तो सब बिना पढ़े लिखे मुझे नोटिफिकेशन शेयर कर देते हैं। और पता है क्या पूछते हैं कि भैया जो लास्ट इनटेक है, मतलब जो अभी एयरफोर्स का ज्वाइनिंग है, ठीक है, नेवी का एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब एग्ज़ाम जो होना है, या फिर जो अभी के बैचेस पीछे रनिंग चल रहे हैं उनका क्या मतलब, वो बैच कैंसिल हो जाएंगे या फिर भैया हमारा फेज़ 2 होगा कि नहीं होगा, हमारा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का एक बैच है जो लास्ट वाला, उसका फेज़ 2 कंडक्ट कराया जाना है, और एक बैच का भी रिसेंट में कुछ दिनों में भी ज्वाइनिंग स्टार्ट है। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट, और सिंपल सी बात है, कुछ तो उसमें समझदारी दिखाते हैं, कुछ को बिल्कुल लगता है अरे भैया आप सब कुछ चेंज हो गया, सब बदल जाएगा, जबकि उनको ये नहीं मतलब कि ये अच्छी चीज़ अगर ऐसा हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। एनीवे इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। टोटली फेक है यहाँ पे, आपको बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे 15 दिन में ये हो रहा है वो हो रहा है। डेफिनेटली पर्सनली मैं आपको रुको दिखाता हूँ, ये भी आपका न्यूज़पेपर में ही आया था। ये एक हद तक सही मान सकते हैं, ये गवर्नमेंट चाहती है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अग्निवीर के वो 30 जो भी 25% से 60% और 70% मतलब वहाँ पे रखे जाएँ। उसके बाद उनको जो 4 साल का टाइम का पीरियड होता है उसे 8 साल बढ़ा दिया जाए। 17 साल का जो एज होता है 17 से 21 साल का, वो 23 साल कर दिया जाए, जो पहले ऑलरेडी होता था। और टेक्निकल उसके बाद उनका जो मतलब वहाँ पे पैर वगैरह पे, हाथ पैर पे किसी का चोट लग जाता है, विकलांग हो जाते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ कोई जॉब वगैरह का भी उनके लिए अरेंजमेंट किया जाए, ऐसा न्यूज़पेपर पे आया था, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ एक दो दिन पहले की है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर भी करी थी। और उसके बाद हम थोड़ा सा ये दिखा देते हैं, जो अभी कैंडिडेट अवेयर नहीं होंगे सर प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करिए। और इवन मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे पे वीडियो बना दिया, पता नहीं क्या ही पढ़ के, लेकिन मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे बहुत सारा। अब मैंने यहाँ पे तक लिखा था टेलीग्राम चैनल अपना जो है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे। सर जो भी नहीं जुड़े हैं डेफिनेटली जुड़ जाएगा, क्योंकि बार बार हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के इन्फॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर हम वहाँ पे आप सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाना, वहाँ पे अपन 32 के लोग हैं। चलो एनीवे बढ़ते हैं यहाँ पे आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले रीलॉन्च्ड अग्निपथ, तो पहले नंबर तो अग्निपथ अग्निवीर स्कीम आपका 16 जून को आया था लास्ट ईयर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पहले परमानेंट कैंडिडेट होते थे उनको एज अग्निवीर कन्वर्ट कर दिया, और काफ़ी सारे फिलहाल के बेसिस पे बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। डिफेंस में फिर उतना ज़्यादा क्रेज कैंडिडेट का नहीं रहा। बेसिकली जब मैं पहले फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाता था कि कितने फॉर्म फिलअप हुए, तो 7 से 8 लाख फॉर्म फिलअप होते थे एयरफोर्स और नेवी में। अब ये 2 से 2.5 लाख में सब फिनिश हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेज का आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर ये रिलॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम, तो आप सभी ऐसा करिएगा गूगल का यूज करें और एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करें, और उससे यहाँ पे स्पेलिंग का मैच करें। मतलब इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं हो भाई, मैं तो फेवर पे हूँ कि ऐसा बिल्कुल कल होता हो आज हो जाए। मेरे जहाँ पे सब्सक्राइबर सस्टेन कर गए हैं, जब परमानेंट था तो डेली सब्सक्राइबर बढ़ते थे, अभी कोई सब्सक्राइब ज़्यादा करता नहीं, ठीक। तो मैं तो चाहता हूँ कि परमानेंट और डेफिनेटली कैंडिडेट के फेवर की बातें होंगी। बट यहाँ पे ये वाला नोटिस पर्सनली जो आप फैला रहे हैं, देखो यार यहाँ पे इतना कोई अगर एयरफोर्स का ऑफिशियल होगा ना, मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने सुना है न्यूज़पेपर में है, तो डेफिनेटली टीम कमेटी बनाए। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, रुको, यहाँ वाला, ये वाला तो मैं मानता हूँ। यहाँ पे देखो, अब मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक और कारगर तरीके से सुझाने का काम सौंपा है। ये वाला पॉइंट मुझे सही लगा था कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सोचे किसी ने बनाया है जो भी हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अग्निपथ की स्पेलिंग मिस्टेक। फॉर डिमांड ऑफ चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक समान स्कीम। यहाँ पे देखो समान लिखा है, सैनिक समान स्कीम। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे सैनिक समाना पढ़ेंगे कैसे, सम्मान मैंने सुना है सम्मान, लेकिन समाना या फिर समान तो नहीं सूट करता है। ओके, यहाँ पे भी नीचे भी यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो सैनिक समाना। चलो कोई बात नहीं भैया, हो जाता है, गलती चलती है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आफ्टर रिव्यू चेंजेस आर डिक्लेयर्ड नाउ। 25% परमानेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है सर यहाँ पे, ठीक है। हर जगह पे 25 बोला है। 25% से 60% कैंडिडेट, वो न्यूज़पेपर में भी था कि आपका लगभग 25% से लगभग 60 से 70%। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेक है, लेकिन ये जिसने भी किया ये नोटिस पर्सनली, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये नोटिस पर्सनली जिसने भी ये किया है वो फेक, ऑफिशियल की तरफ से नहीं है। मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। ओके, टेक्निकल पोस्ट परमानेंट, फिर से वही परमानेंट हो जाता है। 4 ईयर्स ड्यूटी टू 7 ईयर्स, जो 4 साल का जॉब है वो 7 साल का, तो न्यूज़पेपर में लिखा था 7 to 8 ईयर्स। ओके, पॉसिबिलिटी हो सकती है। आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन कब से होने लगा, मतलब पेंशन यार मैंने पहली बार सुना, पेंशन होता है क्या, PAN,
पेंशन होता है। तो ये चीज़, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है 24 to 42 वीक्स का, डेफिनेटली मैं बता देता हूँ। 4 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है नेवी SSR पे, नेवी MR पे, और इंडियन आर्मी का सर मुझे पता नहीं है, बट आई होप इतना ही होता होगा। सैलरी इंक्रीज, पोस्ट मतलब जैसे कि पोस्ट इंक्रीज, क्या पोस्ट बढ़ जाएगी, अग्निवीर का एक पोस्ट ही, अग्निवीर एक पोस्ट है। और जैसे एयरमैन अब सेलेक्ट हो जाता है तो एयरफोर्स अपने नोटिफिकेशन में सब मेंशन करके भेजता है कि आप एक एयरमैन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एक कोई पायलट का या फिर और अदर ऑफिशियल लेवल का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। तो इस चीज़ से आप अवेयर रहिएगा। सेम टू सेम अभी वो चीज़ एयरफोर्स फिर से लिख के देता है। तो सैलरी इंक्रीज मान सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट मस्ट है यार। 20K सैलरी मिलता है फर्स्ट ईयर पे। 20K में क्या ही होता होगा कैंडिडेट को, ठीक है। चलो उसके बाद 45 डे हॉलीडेज मस्ट हो जाता है। 45 डेज हॉलीडे बिकॉज यू नो कि अगर आपका 30 डे का लीव होता है, अब आपको 1-2 दिन, अब इफ़ यू पोस्टिंग लाइक उड़ीसा पे आपका पोस्टिंग है, इफ़ यू लाइक आप आते हैं दिल्ली आते हैं, तो आपको दिल्ली आने में ही 2 दिन का समय लग जाएगा। अब आप कहेंगे फ़्लाइट से आ जाएंगे, ठीक है, आओ फ्लाइट से, भाई टिकट भी तो 6-7-8 हज़ार का लग जाएगा, 1 महीने की सैलरी आने जाने में चली जाएगी आपकी, ठीक, ओके। क्योंकि वो तो अब टिकट आपको कराना ही, खुद ही कराना पड़ेगा, ये नहीं कि वो करा के देंगे। तो ये हॉलीडे डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। फिर कितने 45 दिन, अब मैं कहता हूँ साल में आप 3-4 बार भी आते हैं तो 2-2 दिन आने जाने का हो जाता है, 2-2 दिन आने जाने का हो जाता है। तो टोटल आपका 8-10 दिन तो इसी में चले गया। 45 दिन, पहले तो 30 दिन की ही लीव है, 30 दिन में अगर मैं कहता हूँ 4 बार भी अगर आप साल में आते हैं, ठीक है, तो 8 से 10 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर आप घर पर क्या रुकेंगे, ठीक। तो 45 डेज हॉलीडे की बात की जा रही है। फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू बी कॉल्ड अग्निवीर, अग्निवीर की स्पेलिंग फिर से गलत है, आप सभी मैच कर सकते हैं। ऑफिशियल से जो है वो मैंने मैच करके यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम फिर से हो गया है। टोटल पैकेज की बात की जा रही है। आफ्टर 7 ईयर्स गारंटेड, देखो गारंटेड की स्पेलिंग गारंटीड होता है, TWD होता है, फिर से गारंटेड की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। जॉब्स प्रोवाइड ऑल सेंट्रल वैकेंसी 50% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट्स ऑल रिप्यूटेशन ऑफ अ वॉरियर। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मिलती है, ठीक है, पहले कुछ ये चीज़ तो मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे सारा का सारा मेंशन किया है कि जॉब का जो 4 साल का पीरियड होगा और ड्यूटी पीरियड 7 साल कर दिया जाएगा। 22 लाख का जो स्कीम है वो टोटल इनकम 41 लाख कर दी जाएगी। 50 लाख का जो है आफ्टर डेथ वो 75 लाख रुपए मिलेंगे। 2 ईयर का जो है अग्निपथ स्कीम में कुछ लिखा है वैकेंसी, तो सैनिक वो सेम है। 10% रिलैक्सेशन की जगह 15% रिलैक्सेशन मिलना चाहिए आई थिंक जॉब वगैरह पे। 24 वीक्स का जो ट्रेनिंग होता है वो 42 वीक्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। अप्लाई NOC यहाँ पे नहीं, अप्लाई यहाँ पे NOC होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 30 डेज का हॉलीडे, यहाँ पे 45 डे हॉलीडे, ठीक है। चलो अभी तक फिर भी ठीक था। आगे सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024 मतलब ये तो इरेलेवेंट हो गया यार, कैसे बोलेंगे भैया? भाई मेरे देखो सिंपल सी बात है, अभी क्या लास्ट के मैं बोलूँ तो एयरफोर्स पे कितने बैचेस ज्वाइन हुए हैं? एयरफोर्स ने नेवी पे पॉइंट करते तो लगभग 4 बैच 3 या 4 बैच आपका जा चुके हैं। आई थिंक 3 बैच कंप्लीट जा चुके हैं, ठीक है। 3 से 4 बैच नेवी ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, सैनिक सामना स्कीम स्टार्टेड, चलो सम्मान पढ़ लेते हैं। स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024, मतलब फरवरी 2024 के बाद जो आएंगी वैकेंसी उसमें ये लॉन्च होगा। मतलब जो पीछे वाले कैंडिडेट है वो तो फिर ऐसे ही हैं, मतलब वो तो 4 साल बाद घर चले आएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी सर मुझे गलत लग रहा है पर्सनली, क्योंकि अगर होगा तो फिर सबके लिए होगा। अगर कोई चीज़ सेना में इम्प्लीमेंट की जा रही है किसी के लिए, वो फिर आपका जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी है सो ऑन, तो उनके सभी के लिए वो चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी ना, केवल एक लोगों के लिए तो की नहीं जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। कि फरवरी 2024 के बाद जितनी वैकेंसी आएंगी, तो फरवरी 2024 के बाद अभी आपका एयरफोर्स का वैकेंसी आया है, उसके बाद अभी नेवी का वैकेंसी आया है, और उसके बाद आपका कोस्ट गार्ड तो कह रहे हैं नहीं, आर्मी का वैकेंसी आया है। तो इन्हीं में फिर से वो नए नए रूल चालू कर दिए जाएंगे। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इससे पहले के कैंडिडेट हैं जो अग्निवीर का जो सेकेंड बैच है नेवी का, उसके कैंडिडेट का भी किसी ने मेरी जानकारी में लड़के जुड़े हैं, तो 2-3 दिन पहले भी किसी लड़के ने पोस्ट किया था कंप्लीटेड 1 ईयर इन इंडियन नेवी, ऐसे स्टेटस पे पोस्ट था व्हाट्सअप स्टेटस पे। फिर तो भैया की बात ही गलत, उनको तो फिर 3 साल ही जॉब करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं यार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ओके। और ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून। तो देखते हैं 23 जून को क्या होता है, और 23 जून के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितना सही है कितना गलत है। बट हाँ, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होंगे। बट इस नोटिस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती हैं, बट इसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता। एनीवे कोई डाउट होता है अब जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। टिल देयर टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।